हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं रणवीर बरार और आज बनाते हैं लखनऊ के पुराने होटलों में मिलने वाली एक बड़ी आम लेकिन बड़ी मशहूर रेसिपी जिसका नाम है इश टू। अंग्रेजी में स्टू और हमारे लखनऊ में इश टू। और इस इश टू को आज बनाएंगे चिकन से। बहुत सिंपल रेसिपी है। इस रेसिपी को मास्टर करने के लिए कुछ मास्टर बनने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान इस रेसिपी को बना सकता है। 5-6 चीजें पड़ती हैं। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। ठीक है। Rolling and action. चलो जी, सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने से शुरू करते हैं। ये लो जी, ये वाला पार्ट ऑप्शनल है। कुछ लोग हरी मिर्च का पेस्ट अलग से डालते हैं, कुछ लोग मिर्च को ऐसे ही मोटा मोटा काट के डाल देते हैं। मर्जी है आपकी, आखिर मिर्च है आपकी। हम इसको मोटा मोटा काट के ऐसे ही डाल देते हैं साहब, ठीक है ना। मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च, ये लो जी। ये थोड़ा सा तेल, घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फैट डालना ज़रूरी है। बेसिकली जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास इश्टू है, ठीक है जी। ये समझ लीजिए आप। 1 किलो चिकन में जी 4 हो गए प्याज, एकदम बारीक बारीक। जितना बारीक आप कर सकते हैं उतना बारीक, है ना। मेरे रोने पे मत जाइए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रेसिपी बहुत अच्छी है। ये तो मेरा और प्याज का रिश्ता खराब है, वरना रेसिपी तो बहुत अच्छी है। मैंने 4 प्याज बोला ना आपको, 3 कर दी। 4 मीडियम, 3 बड़े। चलो जी, डन है। पार्ट 1 और पार्ट 2 प्याज। एक्चुअली इस रेसिपी में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, सच बता रहा हूं आपको। ये स्टूइंग और ब्रेजिंग है ना, ये 2 टेक्निक्स हैं जो यूरोपियंस लेके आए इंडिया में। और ये कहा जाता है कि साहब मेम साहबों के टाइम वो लोग कम स्पाइसी वाला जब चिकन या मटन लेते थे तो उसको बोलते थे चिकन स्टू। अब बावर्ची टोला में, जो थोड़ा ही दूर था रेजिडेंसी से, वहाँ पर इस डिश के नाम जो है वो थोड़े से घुमा दिए गए, बिकॉज बोलने में स्ट्यू मुश्किल था, इश्टू ईजी था। वहाँ पर जाकर ये इश्टू हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे ये हुसैनाबाद के होटलों में या हुसैनी होटलों में फेमस हो गया, बिकॉज ये गोरे साहबों की फेवरेट डिश थी। कम स्पाइसी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम मेहनत वाली डिश थी, जिसमें कम इंग्रेडिएंट्स जाते थे। इसलिए होटलों में सबसे सस्ती डिश अगर आप देखें तो वो इश्टू होगा, बिकॉज इसमें मसाले कम जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स कम जाएंगे और मेहनत कम लगेगी। तो इसका प्राइस जो है वो होटल वाले कम रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा हुसैनी होटलों में जो बिकने वाला आइटम है वो चिकन मटन इश्टू है, और साथ में खमीरी रोटी। ठीक है जी, ये भी बता दिया हमने आपको। कहने को इश्टू है लेकिन शुरुआत अंग्रेजी है। ये लो जी, लाल मिर्च सूखी। प्रोबेबली ब्रिटिशर्स नहीं डालते होंगे, लेकिन हम तो डालेंगे। इलायची और पेपरकॉर्न। और देखिए ये स्टू है ना, ये ब्रिटिशर्स सब जगह लेके गए। बंगाल गए, कोलकाता में अपना एक अलग स्टू दिया, राइट। साउथ में गए तो केरला में अपना एक अलग स्टू दिया, और लखनऊ में आए, रेजिडेंसी में रहे, तो लखनऊ को लखनऊ का इश्टू दे दिया, है ना। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्याज को रंग नहीं आना चाहिए। गैस कर दो जी सुपर स्लो, स्लो भी नहीं, सुपर स्लो। उसके बाद डालो जी नमक। गैस कर दो बिल्कुल सुपर डुपर स्लो। यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, हम प्याज को कर रहे हैं नरम, और यही प्याज ग्रेवी का बनेगा बेस। आप देखिए, प्याज को मैंने भूना भी नहीं है और उबाला भी नहीं है। प्याज को प्याज के जूस में ही पका के और उसको जैम जैसा बना लेना ही इसकी मोनोपोली है। अगर यहाँ पर चिकन की जगह मटन होता तो मैं इस प्याज को पानी का छींटा डाल के मटन के साथ भूनता रहता बगैर रंग लाए,
ताकि वही जो जैमीनेस है वो मटन के साथ आ जाती। बट यहाँ पर चिकन है, मटन अगर 1 घंटा लेता है, चिकन 15 मिनट लेता है ना। तो इसलिए अगर प्याज को मैंने अलग से पहले नहीं पकाया तो चिकन ओवर कुक हो जाएगा और प्याज अंडर कुक रह जाएगा। आप समझे हैं? देखिए ये बेसिक ढांचा जो है ना स्टू का, ये सब जगह सेम है। आप लखनऊ देख लें या आप कलकत्ता देख लें या आप केरल देख लें, स्टू का ढांचा यही है। खूब सारे प्याज पकाए जाएंगे और खूब सारे प्याज पकाने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन मटन उसके अंदर डाल दिया जाएगा। और उसके बाद बॉडी के लिए जहाँ पर ब्रिटिशर्स थे वहाँ के हिसाब से उन्होंने वो लिक्विड चुना। जैसे दक्षिण भारत में केरल स्टू में उन्होंने चुना कोकोनट मिल्क, बिकॉज कोकोनट मिल्क बहुत अबंडेंस में था और कोकोनट मिल्क जो है वो मिर्च काटता है, स्पाइसीनेस काटता है। और लखनऊ में उन्होंने चुना दही, क्योंकि दही भी तीखा काटता है और यहाँ पर कोकोनट मिल्क तो होता नहीं है। कोलकाता में उन्होंने चुना कोकोनट मिल्क और पानी का मिक्सचर, कोकोनट उतना ज़्यादा नहीं होता है। और उसके बाद फिर जगह के हिसाब से कभी उसके अंदर आलू गया, कभी उसके अंदर गाजर गई, जो भी सीजनल वेजिटेबल थी वो कभी चली जाती थी, कभी नहीं जाती थी। लेकिन जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है स्टू का अक्रॉस इंडिया, वो सेम है। अब वापस स्टू पे आते हैं। ये देखिए, ये प्याज जो है इसमें रंग नहीं आया है, लेकिन प्याज गलना शुरू हो गया। बस ये मोनोपोली है, प्याज को जो दम दे के पकाना है ना, वही इस स्टू की मोनोपोली है। और पानी का मार देता हूँ छींटा, ताकि थोड़ा कुकिंग प्रोसेस लेंदन हो जाए। देखिए, आप ये धनिया की डंडी और कहीं डालिए या ना डालिए, लेकिन स्टू में ज़रूर डालिए हैं। ये जो धनिया की डंडी है ना, ये मैजिक कर जाती है, खासतौर चिकन स्टू में, जो एक डायमेंशन देती है। अनबीटेबल है, अनबीटेबल। देखिए, खूबसूरती से गल गया प्याज, देख रहे हैं आप? जैमी जैसा मैं बोल रहा था ना, वैसा हो गया ना। जब ये प्याज गलने लग जाए तब तक अपने को सब्र दिखाना है, ठीक है? क्योंकि अगर प्याज नहीं गलेगा ना तो फिर मुंह में आएगा और पूरे स्टू का जो है वो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। सो यू हैव टू वेट कि प्याज वाकई में दबाने पे गले। 5 मिनट और, अब कुछ नहीं है करने को। पानी पीते हैं थोड़ा और फिर वापस आते हैं। खाने को दम देने के लिए भी दम चाहिए भाई साहब, है ना? जितना वर्जी आपका मन करे कि खोल के देख लें, अगर प्याज दम हो रहा है तो फिर दम होने दें उसको। बेचैनी से दम नहीं होता है। चिकन के पानी छूटने का इंतज़ार है। थोड़ा सा जैसे ही चिकन ऊपर से सफ़ेद होगा, मतलब वो पानी छोड़ना उसने शुरू कर दिया है, उसके बाद दही डालेंगे। एकदम से नहीं डालेंगे, बिकॉज क्या है ना, चिकन के पानी में प्याज का पकना ज़रूरी है। 2-2 मिनट की बात होती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। देखिए, ऑलमोस्ट देयर। बाकी के खड़े मसाले डालेंगे। थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ा सा जीरा, 1 पीस लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा टच एंड गो धनिया पाउडर। ठीक है ना? चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। देखिए, चिकन सफ़ेद हो गया, चिकन ने अपना पानी छोड़ा। उस पानी ने प्याज के साथ इंटरेक्शन किया और उस प्याज ने खड़े मसालों के साथ इंटरेक्शन किया। मज़ा आ गया, मज़ा। मैं क्या, ये लो जी, चिकन जो है 15% कुक हुआ है, सिर्फ पानी छोड़ा है चिकन ने। अब डाल दी दही। अभी दही के उबलने तक ढक्कन नहीं लगाना है और चलाते रहना है इसको। अब देखिए क्या हुआ है, जितना प्याज आपने पकाया था ना, उस प्याज ने दही को पकड़ लिया है। तो अब उस प्याज और दही की जुगलबंदी शुरू हो गई है। अब सारी मोनोपोली वो जो आपने शुरू में प्याज दम दिया था उसकी हो गई है, क्योंकि प्याज का जो जैमी टेक्सचर था
अब वही इस की खूबसूरती बन गया है। अब मेन काम रह गया चिकन और दही का पकना। ये ऑप्शनल है, अगर दही खट्टा है तो थोड़ा क्रीम डाल लें, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी क्या है, स्टू को स्टू होने देना है, वो स्टू ही क्या जो स्टू ना हो, है ना। दही भी पक जाएगा। ये लो जी, ढक्कन लगाओ और स्लो गैस पे इसको छोड़ दो 10 से 12 मिनट। तब तक ब्रिंग द खमीरी आउट। खमीरी, कुलचा, पाव, कुछ भी ले लीजिए साहब। ब्रिटिश टाइम में भी क्या होता था, स्टू क्लासिकली किसके साथ खाया जाता है, पाव के साथ, ब्रेड के साथ ना। अब लखनऊ में वैसी वाली ब्रेड नहीं मिलती तो खमीरी मिलती थी, लोग खमीरी के साथ खा लेते थे। अगर आपके यहाँ पाव मिलता है आप पाव ले लीजिए, अगर आपके यहाँ डबल रोटी मिलती है डबल रोटी ले लीजिए, कोई भी फर्मेंटेड ब्रेड ले लीजिए अगर आपको स्टू का असली मज़ा लेना है तो, ठीक है। खमीरी मिलती है तो खमीरी। अब बनी बात। आहा, देखिए दम में कुछ तो दम है ना। आप ढक्कन लगाने से पहले जैसे छोड़ते हैं, ढक्कन हटाने के बाद एक नया ही जादू पाते हैं उसके अंदर। कुछ तो है, कुछ तो बात है मेरे लखनऊ के दम में। अब देखिए इसके अंदर काजू पेस्ट डालना है, थोड़ा सा डाल दीजिए तो फिर ये शाही हो जाएगा। हाँ, जैसे हमने क्रीम डाली, क्रीम थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिए तो भी ये शाही हो जाएगा। लेकिन स्टू जो है वो शाही नहीं है। हाँ, स्टू का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टू सबका है, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास स्टू है। ये याद रखिएगा बस। आह, लवली, मक्खन जैसे गल रहा है, मक्खन जैसे। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर सकते हैं चिकन के मैरिनेशन में, या फिर रेड चिली बढ़ा सकते हैं तड़के में, राइट। उससे स्पाइसीनेस बढ़ जाएगी। मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक चीज़ चाहिए। जैसे स्टू सबका है वैसे घी सबका है, तो छोटा चम्मच घी डाल रहा हूँ मैं। देखिए आपके सामने, ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, ये छोटा चम्मच। क्या है ना, दही गई है इसके अंदर, और दही का जायका बढ़ाने के लिए थोड़ा घी चाहिए। चलो जी प्लेटिंग करें, अभी क्या वेट हो रहा है। और कुछ नहीं डालना इसमें, कोई कसूरी मेथी नहीं, कोई ऊपर से पाउडर नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कुटी काली मिर्च डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो, उसके सिवाय कुछ नहीं डालना है इसमें, तो इसकी मोनोपोली खराब हो जाएगी। कौन सी पिक्चर थी वो, निशब्द। निशब्द कर दिया मेरे को इस चिकन ने। बना लेना। आप क्यों निशब्द होकर देख रहे हो? अगर ऐसे नोच नोच के खाना तो पड़ेगा खुद को ही बनाना, या फिर लखनऊ में किसी भी हुसैनी होटल में जाना और मंगाना।